दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग और उसके भविष्य के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जिसका अभी भारत में शुरुआत हो रहा है। आज भारत में ना कोई कंपनी नंबर 1 है, ना ही कोई नेटवर्किंग में सुपरस्टार है। लेकिन आज के 20-30 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग भारत में एक बहुत उभरता हुआ कामयाबी का क्षेत्र होगा। जैसे ही आज क्रिकेट जगत है, जैसे ही आज फिल्म जगत है, जैसे ही आज राजनीति है, आने वाले चंद सालों में इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा दर्जा नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र को भी मिलेगा। आज के 40 साल पहले फिल्म जगत का इतना क्रेज़ नहीं था अपने भारत में। आज के 40 साल पहले खेल जगत का इतना क्रेज़ नहीं था अपने भारत में। लेकिन आज ये उभरते हुए क्षेत्र हैं। हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा क्रिकेटर हो, मेरा बेटा एक्टर हो। एक एक इंजीनियर, एक एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद हीरो बन जाते हैं, क्रिकेटर बन जाते हैं, स्पोर्टमैन बन जाते हैं। और वो जो उन्होंने पूरी पढ़ाई की है 5-5, 6-6 साल, उस करियर को छोड़ देते हैं। क्यों? सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, उनको ये पता है कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी इंजीनियरिंग करूँगा, अगर मैं पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी करूँगा, अगर मैं पूरी ज़िंदगी वकील बन के गुजारूँगा, अगर मैं पूरी ज़िंदगी कुछ भी करूँगा, ना मुझे इतना नेम मिलेगा और ना ही मुझे इतना पैसा मिलेगा, ना ही मुझे इतना फेम मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक स्पोर्टमैन बन जाता हूँ, अगर मैं एक एक्टर बन जाता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी एक अच्छा नेम अपना कमा सकता हूँ, अच्छी फेम कमा सकता हूँ, अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और एक शानदार ज़िंदगी में जी सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें इससे भी ज़्यादा गहराई है। एक हीरो बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके पास बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं है। एक अच्छा क्रिकेटर बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके पास भी बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं है। मुझे याद है युवराज सिंह एक प्रचार करते थे, जब काफ़ी अच्छा युवराज सिंह खेलते थे आज के 5-6 साल पहले, तब वो एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रचार करते थे और बहुत ही इमोशनल ढंग से लोगों को ये समझाने का प्रयास करते थे कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन बल्ला चलना बंद हो गया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। उस प्रचार का निष्कर्ष ये निकल के आता था कि आप लोग अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। उस समय मैं ये सोचता था कि युवराज सिंह इस कंपनी का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सोचते हैं कि जब तक मेरा बल्ला चल रहा है तभी तक ये कंपनियां मुझे प्रचार भी करने का मौका दे रही हैं। जैसे ही युवराज सिंह को एक बीमारी हुई, उनको कैंसर हुआ, उनका बल्ला चल पाना बंद हो गया, वो क्रिकेट टीम से बाहर हो गए, उस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना प्रचार किसी और को दे दिया। कभी युवराज सिंह किसी एनर्जी टेबलेट का, रिवाइटल का प्रचार करते थे, लेकिन बाद में देखिए वही कंपनी जैसे ही युवराज सिंह बीमार हुए किसी और को उसने प्रचार का मौका दे दिया। तो मेरा कहना यह है, जो मैं बहुत गहराई से समझ रहा हूँ वही बातें आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। लगभग 10-11 साल का ये मेरा अनुभव है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खूब पैसा है। इतना पैसा है जितना कोई हीरो पूरी ज़िंदगी में कमाए उतना एक नेटवर्कर एक महीने में कमा सकता है, अगर वो एक सही से सशक्त टीम खड़ी करे तो। इतना पैसा है जितना कोई स्पोर्टमैन पूरी ज़िंदगी कमाएगा वो एक नेटवर्कर एक महीने की इनकम ले सकता है। इतना सम्मान है इस क्षेत्र में, क्योंकि एक हीरो, एक स्पोर्टमैन को जो सम्मान मिलता है उससे ज़्यादा सम्मान यहाँ इसलिए मिल सकता है क्योंकि सचिन अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते।
अमिताभ जी अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते, युवराज अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते, लेकिन एक नेटवर्कर खुद भी लाखों कमाता है और अपने टीम के हर व्यक्ति को लाखों कमा सकता है। तो आप खुद सोचिएगा, विचार कीजिएगा, विचारणीय प्रश्न है कि आप सच्चा सम्मान किसे देंगे। एक तरफ आपके सामने सचिन खड़े हों, एक तरफ आपके सामने अमिताभ बच्चन जी खड़े हों, एक तरफ आपके सामने अटल बिहारी जी खड़े हों, एक तरफ आपके सामने हर वो व्यक्ति खड़ा हो जिसका आप सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा हो जो आपको लाखों रुपया महीना कमवा सकता हो और कुछ महीने कुछ सालों के बाद कमवाने लगे। दिल से इज्जत किसके लिए निकलेगी दोस्तों? जो आपके दिल का जवाब है एकदम सही है, उसके लिए जो आपको लाखों कमवा रहा है, और ये केवल एक नेटवर्कर कर सकता है। तो आप खुद सोचिएगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कि आने वाले समय में आज क्या है ये मायने नहीं रखता। आज के 40-50 साल पहले तो कोई सर्विस भी नहीं करना चाहता था। आप इस बात से ज़रा सा भी परेशान ना हो कि आज कौन नेटवर्किंग नहीं करना चाहता, बल्कि आप ये सोचें कि आज के 50 साल पहले तो कोई सर्विस में भी जाना नहीं चाहता था। आज के 50 साल पहले तो कोई हीरो भी बनना नहीं चाहता था। आज के 50 साल पहले तो कोई खिलाड़ी भी बनना नहीं चाहता था। आज से 50 साल पहले तो गैस का बहुत बड़ा विरोध था। आज के 30-40 साल पहले कंप्यूटर का बहुत विरोध था। जितनी भी चीज़ों का विरोध था, जो जो आपके दिमाग में याद आता है उसे आप याद कर लें और ये सोचें कल जिनका विरोध था आज उनका अनुरोध है, आज उन चीज़ों का क्रेज है। क्यों? उन चीज़ों में ऐसा दम था जिसका भविष्य में लोगों को फ़ायदा होना था। लोगों के पास ज्ञान नहीं था इसलिए विरोध कर रहे थे। लोगों को जैसे जैसे ज्ञान होता गया कि ये चीज़ें तो फ़ायदेमंद हैं, मेरी लाइफ के लिए अच्छी हैं, मेरे जीवन के लिए अच्छी हैं, उन चीज़ों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही आज नेटवर्क मार्केटिंग में आज लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लोग आज ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस है। मैं कहता हूँ अगर नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम है, लेकिन अगर लोगों को जोड़ने से लोगों का भी भला हो और आपका भी भला हो तो क्या बुरा है। फिल्म जगत क्या है? फिल्म जगत मनोरंजन का काम है। मनोरंजन के लिए एक आदमी किस हद तक चला जाता है, शरीर के कपड़े उतार देता है, लेकिन आज लोग फिल्म जगत को मनोरंजन का काम नहीं मानते। आज वो उसको करोड़ों रुपए कमाने का एक क्षेत्र मानते हैं। तो अगर फिल्म जगत लोगों के समझ में आया है, अगर स्पोर्ट जगत लोगों के जगत में समझ में आया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी लोगों के समझ में दोस्तों आएगा, 100% आएगा। ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के उस समय में हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआती दौर चल रहा है। और किसी भी क्षेत्र के दोस्तों 3 दौर होते हैं। पहला दौर शुरुआती दौर, दूसरा दौर प्रसिद्धि दौर और तीसरा दौर कंपटीशन प्रतियोगात्मक दौर। नेटवर्क मार्केटिंग का अभी शुरुआती दौर चल रहा है। किसी भी क्षेत्र का जब शुरुआती दौर चलता है केवल 10% लोग उस क्षेत्र में आना पसंद करते हैं, 90% लोग उस क्षेत्र का विरोध करते हैं। जब उस क्षेत्र में ये 10% लोग अच्छा पैसा नाम सम्मान कमाने लग जाते हैं तो 40% लोग उस क्षेत्र में और आना शुरू होते हैं और 50% लोग विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन 40% लोग भी अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं, अच्छा नाम और सम्मान कमाने लग जाते हैं, उस दिन 50% लोग आना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा नाम जो कमाता है दोस्त, वो शुरुआती दौर वाला व्यक्ति होता है। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर में सही तरीके से, पूरे सिस्टम से, पूरे दिल से सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आज जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जैसे आज आप अपने बच्चे का नाम लिखवाने के लिए एक स्कूल सर्च करते हैं, जैसे आज आप अपना शरीर का दवाई कराने के लिए
अपने को दिखाने के लिए डॉक्टरों का चुनाव करते हैं, जिस प्रकार से आप शादी करने से पहले लड़की या लड़के का चुनाव करते हैं, जिस प्रकार से आप घर खरीदने के पहले सिटी का चुनाव करते हैं, जिस प्रकार से आप फ़ोन खरीदने के पहले चुनाव करते हैं, उसी प्रकार से आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले चुनाव करें। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दम है, निसंदेह बहुत दम है, लेकिन एक अच्छा हीरो कौन है? जो कोई भी फिल्म में एक्टिंग करने को तैयार नहीं हो जाता। वो उस फिल्म की पहले कहानी देखता है, वो उस फिल्म की पहले गाने देखता है, उन्हें पढ़ता है, और जब उसे लगता है कि हाँ इस फिल्म पे मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, तब वो उस पर अपना 100% देता है, फिल्म को हिट करता है, खुद को भी हिट करता है और करोड़ों रुपए कमाता है। इसी प्रकार से एक अच्छा क्रिकेटर कौन है? जो क्रिकेटर का मतलब ये नहीं कि आप गए सीधा बल्ला या गेंद लिया और आपने खेलना शुरू कर दिया और आप जीत गए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर वो है जो जाता है, पहले पिच को देखता है, पिच देखने के बाद निर्णय लेता है कि पहले गेंदबाजी करनी है या पहले बल्लेबाजी करनी है, और फिर उसके अनुसार खेलता है और अपनी टीम को जिताता है, खुद को जिताता है, खुद को हिट करता है, करोड़ों रुपए कमाता है। एक अच्छा ग्वाला कौन है? जो किसी भी गाय को चारा खिलाने लग जाए? मेरे ख्याल से नहीं। एक अच्छा ग्वाला वो है जो गाय को देखता है, समझता है कि इस गाय पर अगर मैं अपनी मेहनत करता हूँ, इसको मैं चारा खिलाता हूँ तो ये कितना दूध देगी, और वो सही गाय को सही चारा खिलाता है और फिर बहुत सारा दूध उसे मिलता है और वो उससे अपने सपने को पूरा करता है। इसी प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र को ले लें, हर क्षेत्र में बहुत कुछ चीज़ों को देखने परखने के बाद निर्णय लिया जाता है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो है जो जिस देश में चल रही है उस देश में 100% लोगों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाए, और जो उसका रेट है वो उन लोगों के बजट में बनाए। क्यों? क्योंकि हीरा बहुत अच्छा है, सोने से भी अच्छा। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो है दोस्तों जो जिस भी देश में चल रही हो उसमें 100% लोगों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाए। क्योंकि हीरा बहुत अच्छा है, मैंने अभी पहले कहा, लेकिन लोगों के बजट में भी तो होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर लोगों के बजट में ना हो तो कैसे कोई खरीद पाएगा? एक बार मोटिवेशन में किसी ने खरीद लिया, जब तक बार बार कोई नहीं खरीदेगा तब तक आपको फ़ायदा कैसे होगा, आपका टर्नओवर कैसे होगा? तो आपको ज्वाइन करने से पहले किसी भी कंपनी को देखना चाहिए कि ये कंपनी कितने % लोगों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बना रही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बिजनेसमैन बनते हैं, आप पूरे भारत में अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, पूरे भारत में आप अपनी टीम बना सकते हैं, लेकिन आप कितनी भी बड़ी टीम बना दें, अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट चंद लोगों के लिए हैं तो चंद लोगों से ही आपको टर्नओवर मिलेगा। अगर उस कंपनी में चंद प्रोडक्ट हैं तो चंद प्रोडक्टों से आपको टर्नओवर मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी में अनलिमिटेड प्रोडक्ट हैं, अगर उस कंपनी का विज़न बड़ा है, अगर वो कंपनी सुबह से लेकर शाम तक हर सामान लेकर आ रही है, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका ग्राहक जो जो यूज करेगा, अगर वो प्रोडक्ट उसके बजट में है तो आपको हर चीज़ से टर्नओवर मिलेगा। और दोस्तों, JMVD मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जन्म इसी उद्देश्य से 1 जून 2012 को लखनऊ से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर उस नेटवर्कर के लिए एक ऐसी कंपनी बनना जो नेटवर्किंग की ताकत को जानता है, बार बार कंपनी बदलना नहीं चाहता है, एक सही कंपनी में काम करके अपना पूरा जीवन लगाना चाहता है, और जो नेटवर्कर नहीं नेटवर्किंग का सुपरस्टार बनना चाहता है। जैसे आज एक्टिंग के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, जैसे आज क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर जी हैं,
इसी प्रकार से जो नेटवर्किंग का सुपरस्टार बनना चाहता है, दूसरी बात, नेटवर्किंग का सुपरस्टार का नाम वैसे होगा जैसे फिल्मों के प्रथम सुपरस्टार में राजेश खन्ना जी का नाम आता है, सुनील गावस्कर जी का नाम क्रिकेट में आता है। इस प्रकार से आज जो नेटवर्कर मेहनत करेगा वो केवल नेटवर्किंग का सुपरस्टार नहीं बनेगा, पहला नेटवर्किंग का सुपरस्टार बन सकता है। बहुत गहराई से इसे मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है एक सही नेटवर्क कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जो नेटवर्करों के दर्द को जानती है, एक ऐसी कंपनी जिसका विजन दूरदृष्टि बहुत बड़ी हो। और JMBD मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, JMBD बिजनेस एक ऐसी ही कंपनी 2012 में आप सबके लिए शुरू हुई है। JMBD मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड 100% लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा है और आने वाले समय में धूम्रपान को छोड़कर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र में JMBD मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड काम न करे। हर क्षेत्रों में हम जाएंगे, हर क्षेत्र में हम काम करेंगे, हर उस चीज़ पर काम करेंगे जिस पर एक ग्राहक पैसा खर्च करता है, चाहे वो प्रोडक्ट की खरीदारी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा दोस्तों। जैसे जैसे JMBD में नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे JMBD एक ऐसी कंपनी के रूप में खड़ी होती जाएगी जहां पर आपके नेटवर्क के हर एक्टिविटी से आपको टर्नओवर मिलेगा। JMBD मल्टीटेक हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी है जो नेटवर्क की ताकत को जानता है। ये वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग काम करें, लेकिन किसी भी कंपनी में ना जुड़ जाएं। उस कंपनी का विज़न देखें, वो कंपनी कितने % लोगों के लिए काम कर रही है ये देखें, वो कंपनी के प्रोडक्ट कितने % लोगों के लिए ये देखें, उस कंपनी की दूरदृष्टि क्या है, क्या वो नेटवर्क क्षेत्र में 100% अपना लगा रही है या केवल नेटवर्किंग की ताकत को जानते हुए उसने नेटवर्किंग क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है बस। JMBD एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो अपना 100% नेटवर्किंग क्षेत्र में लगा रही है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्षेत्र नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आज आप 20 साल से लेकर 60-70 साल किसी भी उम्र में हैं और आप जिंदा हैं और आपके सपने जिंदा हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको शख्स से शख्सियत बना सकता है। JMBD बिजनेस की वेबसाइट jmbdbusiness.com पे आप जा सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। JMBD बिजनेस में आज बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। आप किसी भी JMBD डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर, डायरेक्ट सेलर से मिलकर JMBD की सही से जानकारी ले सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति के साथ, एक अच्छे अपलाइन के साथ अपने एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये आशा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र जो उभरता हुआ कामयाबी का क्षेत्र है भारत में, इस वीडियो को देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को आप गहराई से और समझेंगे, इसके साथ साथ JMBD को गहराई से और समझेंगे और आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग में JMBD पूरी दुनिया में तहलका मचा रही होगी, उस तहलका मचाने के दौर में आप भी कामयाबी से अपना तहलका मचा रहे होंगे। आपका एक नाम होगा, आपका एक सम्मान होगा, आपकी एक पहचान होगी, आपके पास अरबों रुपए महीने की इनकम होगी और आप एक सफल नेटवर्कर होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ बातें और पूछनी हैं तो आप नीचे कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपके लिए कुछ और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, इस उद्देश्य से कि आप लोगों को नेटवर्क क्षेत्र में JMBD करने में आसानी हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।